संघर्ष के साथियों को विकास मिश्रा का नमस्कार। साथियों, जैसा मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि जो हमारा ऑर्डर कल आने जा रहा है, इसमें मुख्य रूप से जो है 3 वर्ग संघर्ष को लेकर के हैं। एक हमारा ओबीसी एससी भाइयों का वर्ग है जो 6800 के लिए संघर्षरत है। दूसरा वो वर्ग है जो बता रहा है इस भर्ती में 19,000 भर्ती का गड़बड़ घोटाला हुआ है। अब पता नहीं किस ग्रह के लोग हैं, ये मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी बातों से नहीं लगता है कि ये भारतवासी हैं और पृथ्वीवासी हैं। ख्याली पुलाव लगाना सबकी अच्छी बात है। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक और हमारा संविधान इसकी हमें अनुमति देता है कि हम चाहे जो ख्याल पुलाव भी बना सकते हैं, चाहे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं या अखिलेश यादव को फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। मैं राजनीतिक बातें नहीं करता भाई। देखिए, स्वतंत्र आदमी है, हम भी स्वतंत्र आदमी है, तो हमें खैर कोई मतलब नहीं है। तो ख्याली पुलाव देखना सबका जन्मसिद्ध अधिकार और ये संविधान प्रदत्त शक्तियां जो माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रयासों से मिला, वो हमें ये स्वतंत्रता प्रदान करता और हम उसका पूरा उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका भी हमें अधिकार प्रदान करती है। अब बात करते हैं मुद्दे की। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एक वर्ग सामान्य है, उसमें कुछ हमारे छुटके भैया भी हैं, हमारे अपने साथी हैं, वो सब 22,000 के साथी हैं जो टंकी पर हमारे संघर्ष किए। हो सकता है मेरी बात उनको न पसंद आए, लेकिन सत्यता यही है कि कुछ लोग, कुछ सामान्य वर्ग के साथी सोचते हैं कि केवल याची लाभ मिल जाएगा और याची लाभ मिल जाए बस बात कहानी खत्म है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो मैं इतना ही कहूंगा कि मेरे साथियों, आप लोग अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं, आप लोग नहीं जानते हैं कि कितना न्यायपालिका का दृष्टिकोण रहेगा। और ऐसे न्यायपालिका जो अगर याची लाभ देने लगती, हाँ, यद्यपि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत से मुद्दों में केवल याची लाभ मिला है, चाहे 1 नंबर का मामला हो, चाहे इससे पहले 2011 में कोर्ट याची रहे हों। तो मेरी आपसे भी पूरी सहानुभूति है। अगर आपको याची लाभ मिलता है तो उसके लिए शुभकामनाएं। शांत रहो भाई जरा। विकास मिश्रा ने हमेशा आप लोगों के साथ संघर्ष किया है और आपके हर संघर्ष पर आपके साथ खड़े रहेंगे, ऐसा मेरा आपसे वादा है। अगर याची लाभ भी मिलता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक रिट में याची लाभ मिल रहा है तो हमारे बताया ना कि मंगलवासी साथी जो हैं, जो 20,000 की का घोटाला बता रहे हैं, उनके साथ में तो 20,000 साथी हैं। तो ये हो सकता है उनको भी भाई याची लाभ मिलना चाहिए। आप मोटा मोटा खुद आइडिया लगा सकते हैं कि अगर जनरल वालों को याची लाभ मिलेगा तो ओबीसी के और एससी के साथियों को भी याची लाभ मिलना चाहिए। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और मैं इसका समर्थन करता हूं कि अगर याची लाभ मिलता है तो। मैं याची में, किसी याची में नहीं हूं, तो हो सकता है आप कह सकते हैं आप किसी याची में नहीं तभी ये बात कह रहे हैं। खैर, जो भी हो, पॉजिटिव रहिएगा। तीसरा, हमारे 6800 के भाई हैं, तो उन्होंने बता दिया कि जो ये लिस्ट जो बन गई है, इसको ब्रह्मा जी ने बनाया है और ब्रह्मा का लेख अटल होता है। ब्रह्मा जी ने लिख दिया भाई। अब ब्रह्मा जी ने लिखा है, अगर ब्रह्मा जी ने लिखा होगा तो ब्रह्मा जी की बात क्यों नहीं गलत हुई, तो सत्य क्यों नहीं हुई। जिनको लगता है कि 6800 की लिस्ट शुद्ध है और इसको कोई हटा डुला नहीं सकता, वो लोग भी पता नहीं भी किस दुनिया के प्राणी हैं।
मेरे अपने कई साथी हैं, बोलते यार तुम्हें हमसे ईर्ष्या। मैंने ईर्ष्या नहीं यार, मेरे साथ में संघर्ष किए हो, रात में लखनऊ की सड़कों पे घूमे हो, जमीन पर लेटे हो, और अगर आपको जॉब मिलता है तो मुझसे ज्यादा खुशी यार किसको होगी। मेरे पास आज भी जॉब है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई शांत रहो ना, बराबर मुंह चल रहा है तुम्हारा। अच्छा है सबको जॉब मिले, हमारे जो 68 के साथी हैं वो भी मेरे अपने हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर, अब देखने वाली बात दिलचस्प होगी किसकी बात में कितना दम है। और एक वर्ग जो है वो इको गार्डन से लगा करके जो है सरकार को देखने भर की धमकी देता है, कहीं सरकार को गाली देता है, कहीं विधायकों को गाली देता है, कहीं संविधान के को लेकर के जो है कुछ कहता है। वो जन्मजात नेता हैं जिनकी हैसियत 90 नंबर लाने की नहीं थी। वो पता नहीं कितने ज्ञानी लोग हैं, सबको देख लेने की धमकी देते हैं। वो नेता कम है, राजनेता है, और राजनेता बनने की कोशिश। और जबकि उनको मैं राजनेता भी नहीं कहूंगा, एक तरीके की जैसे किसी ड्रामा या उसमें जोकर टाइप के होते हैं। रजैया उड़ के सड़क पे लेट जाना, इको गार्डन में लेट जाना, हु हल्ला मचाना, हम ये तीर मार देंगे, इस लोग से उस लोग तक मार देंगे। ऐसे भी छिछोरे लोग हैं, तो उनका भी अपना भाई अपना अपना अलग तर्क है। मैं तो सभी साथियों से इतना कहूंगा, अगर सरकार की नीयत साफ है, मोटा मोटा निष्कर्ष मेरा सुन लीजिएगा, सरकार की नीयत साफ है तो आप लोग 1 महीने के अंदर अपने विद्यालयों में होंगे, चाहे 6800 के साथी हों चाहे जनरल वाले हों। जिनको लगता है रॉबिन सिंह की याचिका कुछ नहीं है, वो अभी संविधान पढ़ें। जिनको लगता है कि रॉबिन सिंह की याचिका में दम नहीं है ना, वो याचिका पढ़ें, वो याचिका का मैटर पढ़ें। कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है, फिर कह रहा हूं। हाँ, सरकार अगर चाहे 6800 प्लस 6800 प्लस याची लाभ करके दे सकती है, इसके अलावा इसका कोई विकल्प नहीं। जिसका हित प्रभावित होगा वो डीबी में जाएगा, 100% जाएगा। और अगर सरकार चाहेगी तो कोई डीबी नहीं जाएगा। जो हमारी ओबीसी एक की कट ऑफ 66.5 तक आ चुकी है। जैसे ही 6800 पद और जुड़ेंगे सामान्य के, सामान्य में का मतलब है सभी वर्गों की सीटें। बहुत से लोगों को, चमन चूतियों को ही नहीं पता होता कि सामान्य का मतलब क्या होता है। वो सामान्य का मतलब एक विशेष जाति की सीटें सोच लेते हैं। तो सामान्य का मतलब है जो भी उसका मानक को पूरा करता है। तो रॉबिन सिंह की याचिका मुख्य याचिका है साथियों। जिनको लगता है कि ये चुन्नू मुन्नू भैया की ये याचिका पड़ी है, वो याचिका पड़ी है, तो इस याचिका के बाद में चंदा चोरों की दुकानें बंद हो जाएंगी। जो कई कई महीनों से लखनऊ में बैठ के चंदा चोरी कर रहे हैं, उनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं कल। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि ऐसे चंदा चोरों से बच के रहिएगा। अभी तुम्हारा नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, मैं रिट डाल दूंगा, फलाना ढिमाका जमीन बेच के लाओ, बीवी की गहने बेच के लाओ, वो फलाने नेता से कहला देंगे, वो ढिमाके में तो कह अरे कोई ससुरा जो है संविधान से ऊपर है। और जज साहब क्या किसी के प्रेशर में आके आर्डर दे देंगे? प्रेशर में आर्डर देते होते तो आज पता लगता विपक्षी सब जेल में होते। तो साथियों, धैर्य बनाए रखिएगा, ईश्वर से प्रार्थना करिएगा कि सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिना। मेरी किसी से ईर्ष्या नहीं है। हमारे अच्छे साथियों में रंजीत यादव जी हैं, तीसरी लिस्ट के निकलवाने के लिए साथ में संघर्ष किया। चाहे हमारे 6800 में हमारे भाई मयंक सिंह हैं, मैं उनका एक मतलब एक ऐसा वो नाम बता रहा हूँ जो आइकॉन है, ग्रुप में रहे, अच्छी योग्यता के साथ में है। जनरल में हमारे भाई धर्मेंद्र सिंह हैं आदि। तो मैं अगर नाम लेने लगूं तो आप समझ सकते हैं 50 दिन के आंदोलन में लगभग कम से कम लखनऊ में ऐसा कोई साथी नहीं, प्रदेश का कोई साथी नहीं जिससे अपना संपर्क न रहा हो।
हाँ, ये बात दूसरी है कि फोन रीसेट हो गया तो नंबर सबके गायब हो गए। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि साथियों एक बार जरा संपर्क कर लें। अब कल कोई बता रहा है कि फलाने अधिकारी से मैं मिल के आया हूँ। भैया, ये वो अधिकारी हैं जो लोगों को टैबलेट देते हैं, बेटा चूसो। तुम जरा आइडिया लगा सको, तुम बेसिक में एक छोटी सी मामूली शिक्षक बनने जा रहे हो। वो गजेटेड ऑफिसर जो प्रदेश स्तर का है, जिसके क्या कह सकते हैं कि सुपरविजन में लाखों शिक्षक काम कर रहे हैं, वो आप उसको को पढ़ा सकते हो? आप अंदाजा नहीं लगा सकते अपने माइंड का। किसी अधिकारी ने तो तुम 2 मिनट पोलाइटली बात कर ली, तुमको लगता है कि मैं तो आली नाल हो गया, या अधिकारी तुम्हें सब कुछ बता दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आर्डर ओवरऑल मैं जो अब निष्कर्ष बताने जा रहा हूं, आर्डर में या तो 6800 प्लस 6800 होगा, एक पहला। दूसरा, या तो ये पूरी लिस्ट जो है रिविजिट होगी, और इसमें भी जो है सामान्य के पदों पर जो लोग डबल या ट्रिपल आरक्षण लेकर के आए हैं उनका भी निस्तारण होगा। यद्यपि यद्यपि मैं जो कह रहा हूं, किसी भी चयनित साथी को, चाहे किसी वर्ग का हो, उसको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक चयनित व्यक्ति को निकालना किसी के बस की इतनी आसान बात नहीं होती। उसका भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हाँ, ये जरूर है कि वो हमारे एक पूर्व के शिक्षा मंत्री जी कहते तो भर्ती पूरी हो गई है, भर्ती पूरी हो गई है, एक पद नहीं भरा जा सकता। भगवान ने उनको सजा दी है, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल देगा। कुत्ते बंदर तक चुन के आ गए हैं योगी जी के नेतृत्व में, लेकिन वो व्यक्ति मनुष्य होकर के भी नहीं चुना गया। क्यों? किसी की तो हाय लगी है, बेरोजगारों की हाय लगी है। अगर 1,37,000 पूरे पद भर गए होते तो आज हमारे बहुत से साथी जॉब कर रहे होते। वीडियो लंबा हो रहा है, चर्चा करने को तो बहुत टाइम है। तो साथियों इतना ही कहूंगा, धैर्य बनाए रखिएगा, किसी की बात मत सुनिएगा। ये सब शिक्षक होने वाले हैं, मैं उनको एज ए टीचर उनका रिस्पेक्ट करता हूं। हमारे जितने भी साथी शिक्षक बनने जा रहे हैं उनका मैं एज ए शिक्षक रिस्पेक्ट करता हूं। दे आर गुड, दे आर ऑनेस्ट, दे आर रिस्पेक्टफुल। लेकिन जज मत बनिएगा, वकील मत बनिएगा। आपकी योग्यता कितनी है ये सबको पता है। बस ईश्वर पर विश्वास रखिएगा, न्यायपालिका पे विश्वास करिएगा, और ये मान के चलिएगा सब जो होगा अच्छा होगा। लेकिन हाँ, किसी भी वर्ग का अहित नहीं होगा, चाहे सामान्य के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एससी के हों। अगर अहित होगा तो ये मान के चलिए भर्ती नहीं होने जा रही, 2-3 साल और अटकेगी। जिसका अहित होगा वो कोर्ट जाएगा। लेकिन चंदा चोरों से साथियों बचिएगा। चंदा चोरों की दुकानों करोड़पति हो गए और आपको एक नौकरी भी नहीं मिली। तो चंदा चोरों से बचिएगा, किसी भी वर्ग के हों। नमस्कार साथियों, कल शाम को फिर लाइव आकर के अपनी बात को रखूंगा। तो आप जुड़िएगा मेरे से। मेरा ये चैनल है इंग्लिश वर्ड विद विकास सर, इंग्लिश वर्ड विद विकास सर, उसको सब्सक्राइब करिएगा। शाम को तो मैं नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो मैं उस पर अपनी बात को रखूंगा। और फिर उसके बाद देखना कि जो मैंने कहा कि वो कितना सही निकला। धन्यवाद। संघर्ष का साथी विकास मिश्रा। नमस्कार साथियों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि ईश्वर कभी बुरा नहीं करता।